पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 पर सदन चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, पूरे देश के अंदर पशुधन की गणना की दृष्टि से राजस्थान आज दूसरी पायदान पर खड़ा है। अभी जो ताज़ा पशु गणना हुई थी उसके अनुसार 543,48,000 पशुधन था और इसमें से लगभग 56% भेड़, बकरी और छोटा पशुधन था। मंत्री महोदय, मैं मुलायजा चाहूँगा, ये मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आप अगर सदन में नहीं करें तो उचित रहेगा। हम भी अपनी बात कह दें, आपकी व्यवस्था को हम समझते हैं। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान की अगर कुल जीडीपी के अंदर देखें तो पशुधन, पशुपालक और इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों में इनका योगदान 12.5% है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मंत्री महोदय, जब किसी भी विश्वविद्यालय का बिल रखा जाता है तो उसके बाद उसके साथ उस विश्वविद्यालय की समग्र स्थितियां भी सामने आ जाती है। और आज के युग में जिस प्रकार का नवाचार चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा, यह विश्वविद्यालय ना तो शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र रहे। अभी आप यूजीसी के उस रेगुलेशन के आधार पर जिसको राजस्थान की सरकार ने अंगीकार किया 2010 ने, जिसके अंदर 2013 और 2018 में अमेंडमेंट आए, आप उस आधार पर संशोधन लेकर आए हैं। मूल रूप से इसके सेक्शन 24 के अंदर विद्यमान उपधारा 24 के पश्चात 2A 2B और 24(3) में आप नए सिरे से इसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, नई धारा को। और जब मैं अपनी बात कहूँगा तो सही है कि वही बातें निकल कर आएगी जो अभी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ हुई। मूल रूप से इस विश्वविद्यालय में जो अमेंडमेंट आप लेकर आए हैं वो संबंधित है कुलपति की अहर्ताओं के बारे में, कुलपति के अधिकारों के बारे में, कुलपति के कार्य समय के बारे में और कुलपति पर सरकार का अंकुश क्या रहेगा उसके बारे में। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, ये जो 24(3) के अंदर आप संशोधन लेकर आए हैं, ये इसलिए लेकर आए कि पूर्व में कुलपति की जो अहर्ताएं थी 2010 के विधेयक में, वो उस अहर्ताओं में किसी विश्वविद्यालय अनुसंधान के अंदर में पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान व विस्तार प्रणाली में प्राचार्य के समतुल्य 6 वर्ष का अनुभव और 3 वर्ष विश्वविद्यालय संकाय के अध्यक्ष या महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष या प्राचार्य के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। ये मूल रूप से ये था। अब आप यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार इसको कुलपति की अहर्ताओं में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 6 की जगह 10 वर्ष का अनुभव का संशोधन लेकर आए। मंत्री महोदय, इससे पहले भी अपने चर्चा की, जितने भी बिल आए हैं, किसी भी बिल के अंदर ये साथ में नहीं लिखा जो इस बिल के अंदर ये लेकर आए हैं कि कुलपति के पद के लिए उसको 10 वर्ष के प्रोफेसर के अनुभव की आवश्यकता तो होगी, परंतु किसी विश्वविद्यालय के एक्ट में जितने भी सदन में आए उसमें यह नहीं लिखा कि डीन ऑफ फैकल्टी के रूप में संकाय, उस संकाय के अध्यक्ष के रूप में भी उसको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से इतर है और एक्स्ट्रा है। ये किस उद्देश्य से लाया गया है? आपको अभी ड्राफ्ट कर दिया, आपने ड्राफ्ट करके, मैं उस पर लंबा समय लूंगा जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी राय जाहिर की। सभापति महोदय, सरकार के चुंगल में विश्वविद्यालय इस प्रकार जकड़े और पकड़े जाएंगे, यह विश्वविद्यालय के अंदर मंत्री महोदय होगा क्या? विश्वविद्यालय का कुलपति का एक अच्छा कार्यालय है, निवास है। अब आपका हमेशा ही रहता है, बहुत से लोग जिनको आप और कहीं प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, आप राजनीतिक रूप से अपने लोगों को वहां लगाने के लिए
जो वास्तव में अहर्ताएं रखते हैं। कोई भी विद्वान नहीं आएगा, सरकार कह देगी कि मैं आज जांच करवा रहे हैं, मतलब या शब्द इस्तेमाल किया है इस अधिनियम में। इंटरनेशनल राज्य सरकार की रिपोर्ट पर रिपोर्ट रख देते थे, कोई बात नहीं थी। फिर आगे या, मतलब कुलाधिपति की राय की भी जरूरत नहीं है इनको। मंत्री महोदय ने बड़ी सहजता से और सरलता से कह दिया। मैं समझता हूं महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, आप उनके अधिकारों को छोटा कर रहे हैं, और अधिकारों को छोटा भी कर रहे हैं और अपने अधिकारों को खोटा कर रहे हैं। ये जो आप 3 साल का एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, इसके पीछे मेरे को कुछ ना कुछ और हेतु नजर आता है। मंत्री महोदय, यूजीसी के मापदंड, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मापदंड, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन मानना आवश्यक हो गया। मानना पर मापदंड सिर्फ ये कुलपति के लिए नहीं है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंदर कितनी फैकल्टी होनी चाहिए, कितने शोध के विद्यार्थी होने चाहिए, किस प्रकार की लाइब्रेरी होनी चाहिए, मैं समझता हूं उन पर भी निगाह डालते तो अच्छे। आपको मालूम है अभी कुछ ही दिन पहले ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क हिंदुस्तान का में पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान के सारे शिक्षण संस्थान, उच्चतर शिक्षण संस्थान, उनकी रैंकिंग का एक फार्मूला हर वर्ष जारी होता है, रैंकिंग जारी होती है। आज मुझे बताएंगे मंत्री महोदय, आज राजस्थान के अंदर कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जो पहले 100 की श्रेणी में खड़ा है? और जिस विश्वविद्यालय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय की तत्कालीन सरकार को। 2016 में आपके अधिकारी बता देंगे, यह विश्वविद्यालय 47.65 अंक लेकर पहले हिंदुस्तान के पहले 100 विश्वविद्यालय में था। और इस प्रकार इस बार का अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क का वो आंकड़े, वो मापदंड, वो मूल्यांकन का उठाकर देखोगे तो ये 200 में भी नहीं मिलेगा। और इसका कारण क्या है? मैं उन सारी बातों पर, जो सारी बातें पहले आ गई, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता, समय जाया होगा। पर मंत्री महोदय, जब कभी कोई संशोधन आए तो उस विश्वविद्यालय के अंदर यह भी मालूम कर लो कि ये यूजीसी जो मापदंड तय करती है वो फैकल्टी के बारे में भी तय करती है। आज 54 प्रोफेसर के पद है, उसमें 41 खाली है आपके। और मैं समझता हूं बड़े सोच समझकर आपने बजट के अंदर 21-22 में आपने सिफारिश की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आप नजदीक हो, आपने डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय में खुले घोषणा करवा दी। अब समय कितना बचा है? आज मैंने जीएसटी के बिल पर बोलते हुए आपकी सारी हालात को बयां किया। टोटल टैक्स रेवेन्यू से 135% अधिक तो आपको वेतन, ब्याज और पेंशन में देना पड़ता है। कहां से लाओगे पैसा? आज यही कारण है। मैं बताऊं, मैं सभापति महोदय, इस सदन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, बजट की सेंसिटिविटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह घोषणा आपके सामने हुई और उसके बाद हुआ क्या? यह कागजों से बाहर क्यों नहीं निकला? आज हालात क्या है? सभापति महोदय, आज सुबह एक सवाल आया। मैं उस सवाल को जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, उस सवाल को देख रहा था। कुल राजपत्रित जो इनके पास पूरे डिपार्टमेंट को चलाने वाले, इनके पास डायरेक्टर नहीं है आजकल, मतलब ना डायरेक्टर, और आपके ये जो जॉइंट डायरेक्टर में 46 में से 40 खाली, डायरेक्टर 2 साल से रिक्त। क्या मंत्री जी, केंद्र में मंत्री रह लिए, थोड़े रीढ़ खंभ को मजबूत करो ना। लोग क्या कहेंगे? आपके कालखंड को काला कालखंड कोई कहेगा तो मैं आपका पुराना मित्र हूं, मेरे हृदय में वेदना उठेगी। क्योंकि हालात क्या है? अब कुछ लोग तो चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आप उनियारा से आने वाले मान्य सदस्य, आप इसको गंभीरता से देखेंगे। 3482 पद में से
1509 पद राजपत्रित पद खाली है सभापति महोदय। हालात देखो, विश्वविद्यालय में अनुसंधान करके डॉक्टर पैदा करेंगे और आपके डॉक्टरों की हालत क्या है? आपके 1936 पद है, 1100 खाली है मंत्री जी। हद होगी, हद नहीं, हदों के पार चलेगी। और अभी ये जब मैं देखता हूं, कुल मिला के जो राजपत्रित अराजपत्रित में 24,922 पदों में 11,711 पद रिक्त है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर जहां जीडीपी में पशुधन का योगदान 12.5% है और जहां कुल मिला के जो मैंने आपको कहा 543,48,000 पशुधन है, वहां इनका भला करेंगे। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आप जवाब देंगे, तो इस बात पर तो बताएं। आपने इसमें जो अलग से क्वालिफिकेशन रख दी सेक्शन 24 में, उसमें ये क्वालिफिकेशन जो आप संशोधन ले आए 6 वर्ष से 10 वर्ष करने का, चलो यूजीसी के रेगुलेशंस कह रहे हैं, यूजीसी का रेगुलेशन 70/2018 का कह रहे हैं, पर ये एक्स्ट्रा को डीन की कहाँ से ले आए, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप बताएंगे। और मैं सभापति महोदय क्या बात करूं, ये जो जांच का जो दायरा है, इन्होंने 25/3 के अंदर 2010 का 25/3 का मूल अधिनियम देखा मैंने, इसमें तो नहीं आया वो, उसमें कुलपति का कार्यकाल 3 साल है ना। आपकी जांच का कार्यकाल क्या होगा? कोई समयावधि है? कौन करेगा जांच, मुझे बताओ। आप किससे जांच कराओगे, कितने समय में कराओगे? जांच के नाम पर आप इन कुलपतियों को एक तरफ तो कहते हो मर्मज्ञ विद्वान होना चाहिए, 10 साल का प्रोफेसर होना चाहिए, 3 साल का डीन ऑफ फैकल्टी के रूप में उसके पास अनुभव होना चाहिए, दूसरी तरफ वो अपने है ना, आप तो किसानों बकरी सभापति मतलब बकरी का कान पकड़ के अपने लेते हैं, छाड़ी को यूं ले आलू, कुलपति को ऐसे निकालने की योजना। मैं समझता हूं कुछ तो सोचना चाहिए इसके बारे में। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं, चूँकि मुझे आप देख रहे हैं, मैं उन साक्षरता, सत्यनिष्ठा, संस्थानिक प्रतिबद्धता जो इस बार ये लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या बात कहूँ? उसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। क्या 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 परिभाषा सत्य, चलो आप बता दो। मैं आपसे एक बात पर कायल हूँ, आप स्पष्टवादी हो, आप बताओ सत्यनिष्ठा कौन सत्यनिष्ठा बताओ। आपके पीछे बैठे भट्ट साहब सत्यनिष्ठा है कि नहीं? आप प्रूव करो सत्यनिष्ठा है, मैं प्रूव कर दूंगा ऐसा सत्यनिष्ठ नहीं है। आप संस्थानिक प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, संस्थानिक प्रतिबद्धता के नाम पर आप ममता जी को कह दो ये संस्थानिक प्रतिबद्धता रखते हैं, मैं कह दूं नहीं रखती है। मतलब ये क्या शब्दों का कैसा अपने कर रहे हैं और उसके अंदर सोच नहीं रहे। मैं समझता हूं इस पर सोचना चाहिए। और मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय, मैं एक बात, लंबी बात नहीं कहूंगा, पर ये पशुधन है, पशुधन कितना काल कल्पित होता है। आपने वादा किया था जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 पर बिंदु संख्या 3 पर लघु और सीमांत किसानों का पशुओं का मुफ्त में बीमा कराएंगे। अब कितना समय रह गया आपका? आप तो उस कमेटी में भी हो जो इसका मूल्यांकन करती है भी कितनी घोषणा पूरी होगी कितनी नहीं होगी। मतलब काय कोई बात, ये सभापति महोदय, ये जो चलता खुर पका मुंह पका बीमारी, ये इस प्रकार की बीमारी है कि मैं तो खुद भेड़ पालक रहा हूँ सभापति महोदय, रेवड़ के बीच में साधारण गरीब के घर से निकलकर, और टक 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 टक, आपने कभी टक टक की है? मैंने की। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आप उस समय वसुंधरा जी के समय में जो अविका कवच बीमा योजना थी जिसमें प्रीमियम का 80% सरकार देती थी, आपने बंद कर दिया। मतलब आपको उस कंपनी से कोई बैर था, एमओयू नहीं हुआ, आप फिर कहोगे इसमें केंद्र सरकार का जो योगदान था, केंद्र सरकार ने जो लिमिट कर रखी थी उस लिमिट के अंदर वो प्रीमियम नहीं है, तो आपने घोषणा क्यों की थी? आप लिख देते उसमें नीचे छोटे से अक्षरों में केंद्र सरकार की योजना के अनुसार, फिर आप मान लेते जन घोषणा पत्र में कहीं तो इंदिराज करते। इसलिए सोचो आप। और इसी प्रकार ये नंदीशाला का क्या हुआ? हर पंचायत समिति में 1.5 करोड़ की लागत से आवारा पशुओं का पूरी समस्या का निजात नंदीशाला। आगे नंदीशाला, अब समय कहाँ है आपका? और ये 108 की एम्बुलेंस का क्या? 108 की तर्ज पर 102 एम्बुलेंस, आगे एम्बुलेंस, वेटनरी एम्बुलेंस। मैं समझता हूँ। और अंत में एक बात कह रहा हूँ सभापति महोदय, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं मंत्री महोदय आपसे विद फोल्टेड एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो आपका आईएमडी जिसको हम खुद महोदय मैं कह रहा था खुरप का मुंह पका आईएमडी है,
इसकी वैक्सीनेशन का तो प्रबंध करो। आप में जो पिछली बार ब्रिलियंट बायोफार्मा हैदराबाद की थी, जिसने आपके 5 करोड़ 21 लाख का गबन कर लिया, जांच आपने बैठा दी, उस पर कार्रवाई करने की आप हिम्मत नहीं है तो मत करो। यह आरोप आप पर सदैव लगा रहेगा, वरना नहीं है तो मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात को उत्तर दो तो बता देना। मतलब आप वैक्सीनेशन खुर पका मुंह पका इतना फैल रहा है। इन सारी बातों को कहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कम से कम उन मूक पशुओं की आवाज बनो, उन तरह बोल के नहीं, आत्मा से बोलकर। और ये जो खोटा बिल लेकर आए हो इसको प्रवर समिति को सौंप दो, बैठ कर बात कर लेंगे, आपको वैसा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिहारी लाल।